नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार आप आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या प्रिंट मीडिया हो अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अनेक का अनेक जो है इन्फ्लुएंसिव जो मंच हैं, वहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम वायरल हो रखा है। यहाँ तक कि नुक्कड़ तक, जहाँ पर कि छोटे मोटे लोग चाय पीते हैं, पान खाते हैं और अपनी गपशप लगाते हैं, वहाँ पर भी लॉरेंस बिश्नोई प्रसिद्ध हो रखा है। और इतनी छोटी कम उम्र में इतना बड़ा इंटरनेशनल डॉन बनना सबके बस का बात नहीं है। अभी तक ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया। मैं यहाँ पर हिंसा को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, ना कि हिंसा के पक्ष में हूँ। यह वीडियो ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जमीनी सच से रूबरू कराता है। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और यूट्यूब ई चैनल के ई गैरसैंण के माध्यम से आपको जिस विषय पर हम बताने जा रहे हैं वो है आज का लॉरेंस बिश्नोई, जो कि वर्ल्ड फेमस, दुनिया में छाया हुआ नाम है आजकल। चाहे कोई माने या न माने, इतनी प्रसिद्धि इतने कम समय में क्यों मिली, कैसे मिली, कहाँ मिली, और यहाँ तक अपराध जगत में नाम जुड़ने के बाद भी प्रसिद्धि मिल गई। इसके बहुत सारे जो हैं समर्थक दुनिया भर में फैले हुए हैं। और लॉरेंस बिश्नोई के आज की तारीख में 1000 से अधिक शूटर्स दुनिया भर में है, यह बताया जाता है। जबरन वसूली सहित कई आपराधिक इन पर आरोप हैं। हालांकि उनके सभी आरोपों से इन आरोपों से अभी तक इनकार किया है बिश्नोई ने। बिश्नोई एक युवा 12 फरवरी 1993 में एक भारतीय नागरिकता वाला है। उत्तर भारत में जो कि बिश्नोई समुदाय रहता है, विशेषकर थार पारकर जो सिंध और भारत का जो बॉर्डर है राजस्थान में, उसमें, वैसे उत्तर भारत में बिश्नोई हर जगह आपको मिल जाएंगे। बिश्नोइयों के बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 में पंजाब के फिरोजपुर जिला, जो अब फजिल्का के नाम से जाना जाता है, इस यहाँ पर एक दुतारावली गांव है इस जिले में। और बताया जाता है कि उनके पिता हरियाणा पुलिस में पूर्व कांस्टेबल हैं। उन्होंने 1997 में पुलिस बल छोड़ दिया था, खेती बाड़ी में लग गए थे। और जो लॉरेंस बिश्नोई है, उन्होंने उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा पंजाब के अबोहर में उन्होंने पूरी की थी। उसके बाद 2010 में यह DAV कॉलेज में पढ़ने के लिए चंडीगढ़ चले गए थे। 2011 की बात है, उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय लॉरेंस बिश्नोई छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो गया था। पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस जो है, वहाँ पर छात्र परिषद में वे शामिल हो गए थे। इस दौरान उन्होंने गोल्डी ब्रार नाम का एक प्रसिद्ध छात्र नेता हुआ करता था के साथ उन्होंने संपर्क बनाए और बाद में वे खुद ही एक कुख्यात गैंगस्टर के नाम से जाने लगे। तो इसके पीछे राजनीतिक कारण, तो स्टूडेंट यूनियंस होती है, उनके समय की जो है राजनीति का भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। और क्या होता है कि अतिक्रमण, मारपीट, डकैती, ये सारी FIR उनके ऊपर दर्ज हुई है। जेल में रहते हुए बिश्नोई ने अन्य कैदियों के साथ गठजोड़ किया,
जिससे उनके गिरोह के विकास में योगदान दिया बताते हैं। अपनी रिहाई के बाद उनके हथियार डीलरों के साथ संबंध बनाए। अब जो हथियारों के डीलर हैं, अपने आपराधिक कार्यों का विस्तार उन्होंने किया। खासकर पंजाब विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान उन्होंने ये काम बहुत अधिक विस्तार से किया। 2013 में स्नातक होने के बाद बिश्नोई कथित तौर पर मुक्तसर में सरकारी कॉलेज के छात्र चुनाव में एक विजेता उम्मीदवार और लुधियाना नगर निगम चुनाव में एक प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की गोली मारकर अपनी हिंसक गतिविधियों को उन्होंने बढ़ा दिया था। ये जो क्या होते हैं कि शराब के कारोबार में भी शामिल हो गए थे और अपने गिरोह में हत्यारों को पनाह उन्होंने देनी शुरू कर दी थी। एक मतलब जो बोल सकते हैं कि राजनीति इस प्रकार की हो गई थी कि जिसमें सशस्त्र टकराव मतलब हथियारों की लड़ाई, जैसे गैंगस्टर बोलते हैं, हो गया थी, जिसके कारण उनको कारावास हुआ। अब उनका बिश्नोई ने जो लॉरेंस बिश्नोई है, उन्होंने जसविंदर सिंह जैसे राकी नाम से जो आदमी जाना जाता था उससे संबंध बनाए और एक गैंगस्टर से राजनेता बना था राकी की 2016 में जयपाल भुल्लर ने हत्या कर दी थी, जिसे बाद में 2020 में मार गिराया गया। बिश्नोई ने कथित तौर पर जेल कर्मचारियों की सहायता से भरतपुर जेल से अपने आपराधिक सिंडिकेट को संचालित किया था, ऐसा बताया जाता है। 2021 में बिश्नोई महाराष्ट्र संगठित आपराधिक नियंत्रण अधिनियम मकोका के से संबंधित आरोपों के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि बिश्नोई अपने सहयोगियों के साथ संवाद करने के लिए वॉइस ओवर आईपी VoIP कॉल का प्रयोग कर रहा था। अगस्त 2023 में गुजरात आतंकवाद के निरोधी दस्ते ने ड्रग तस्करी के एक मामले का हवाला देते हुए बिश्नोई की हिरासत प्राप्त की और उसे साबरमती सेंट्रल जेल में एक उच्च सुरक्षा वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां पर की जो है मतलब काफी सख्त कार्रवाई होती है कैदियों के साथ। 2018 की बात है। लॉरेंस बिश्नोई ने और उसके सहयोगियों ने सहयोगी जिसका नाम संपत नेहरा था, आपने अखबार में भी सुना होगा, संपत नेहरा 2018 में एक फेमस नाम था, ने सलमान खान पर हमला करने का प्रयास किया था। तो जो काला हिरण शिकार के मामले से विषय जुड़ा हुआ था, क्योंकि बिश्नोई गिरोह काला हिरण को पवित्र मानता है। गिरोह नहीं है, बिश्नोई एक अच्छा प्रकृति से जुड़ा हुआ एक संप्रदाय है और उसको गिरोह बोलना बहुत बुरी बात है। कई जगह इसको गिरोह लिखा गया, जो कि जिसका कि हम भी विरोध करते हैं। बिश्नोई जो समाज है प्रकृति से जुड़ा हुआ है और उनका प्रकृति प्रेम बहुत है, उस पर मैं विस्तार से आगे बताऊंगा। बाद में बिश्नोई ने खान के खिलाफ सीधी धमकी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि खान को जोधपुर में मार दिया जाएगा, सलमान खान को। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी जो बिश्नोई के बारे में। और उसके बाद क्या हुआ कि 2023 पिछले साल में बिश्नोई सलमान खान के साथ कथित संबंधों के कारण अभिनेता गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी। ग्रेवाल ने खान के साथ किसी तरह के दोस्ती से इनकार किया था। सॉरी, जो सिद्धू मूसावाला की हत्या का मामला आता है, 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसवाला की हत्या कर दी गई थी। बिश्नोई के सहयोगी गोल्डी बरार ने बिश्नोई के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने की जिम्मेदारी ली। उस पर बिश्नोई तिहाड़ जेल में हिरासत में था, लेकिन पुलिस ने उनके गिरोह को गोलीबारी से जोड़ा। हत्या के बाद बिश्नोई ने दिल्ली
उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर पंजाब पुलिस पर संभावित फर्जी मुठभेड़ से सुरक्षा का अनुरोध किया था। बाद में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय दोनों से अपनी याचिकाएं वापस भी ले ली थी। ये तो मतलब वाकया होता है। और उसके बाद 2023 में 21 सितंबर 2023 को बिश्नोई ने खालिस्तानी अलगाववादी सुखदूत सिंह गिल, जिसे सुखा दूने के नाम से भी जाना जाता है, की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। अब क्या है कि लॉरेंस बिश्नोई को खालिस्तानियों का दुश्मन नंबर 1 माना जाता है। और 5 दिसंबर की बात है 2023 को, पिछले साल जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मोड़ी की गोली मारकर हत्या भी की गई थी। बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग था, गिरोह था, उसने ज्ञात सदस्य रोहिता गोत्रा के माध्यम से हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। अब बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर इस वर्ष, इसी महीने 2024 को हत्या की जिम्मेदारी भी इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई ने ली है, उनके गैंग ने ली है। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को हत्या कर ली गई थी। मुंबई पुलिस ने बिश्नोई की हिरासत हासिल करने का प्रयास किया था, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 268 के तहत आदेश के कारण इसे खारिज कर दिया गया। ये सारी चीजें लॉरेंस बिश्नोई तक, अभी तक जो उसके जन्म से लेकर के, स्कूल कॉलेज से लेकर के, और अंतर्राष्ट्रीय आरोप भी लॉरेंस बिश्नोई पर है। खालिस्तान समर्थक जो संगठनों से इसके संबंध किस प्रकार से है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की एक रिपोर्ट में बिश्नोई और गोल्डी बरार का संबंध खालिस्तान समर्थक संगठनों से बताया गया है। अब देखो आप, जहां एक तरफ ये खालिस्तानी का दुश्मन बनाया जाता है, लेकिन एजेंसियां उसको इस प्रकार से पकड़ती है। इस संबंध के कारण खालिस्तान समर्थक नेताओं पर हमलों में उसकी संलिप्तता का संदेश पैदा हुआ है। कनाडा का आरोप भी है लॉरेंस बिश्नोई पर। अक्टूबर 2024 में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, जिसको RCMP के नाम से जाना जाता है, ने आरोप लगाया कि बिश्नोई के गिरोह सहित आपराधिक समूह का इस्तेमाल भारत सरकार के एजेंटों के द्वारा कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों से जुड़े व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। अब समझ गए ना भी। अब जस्टिन ट्रूडो का जो है राजनीति है। वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आदित्य डोभाल जी ने सिंगापुर में अपने कनाडाई समकक्ष से मुलाकात की, जहां कनाडाई अधिकारियों ने बिश्नोई गिरोह को खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़ने वाले सबूत पेश किए थे। अब कैसे किए थे, क्या किए थे, जबकि उसके पास कोई इसका तर्क था ही नहीं है। जो लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह है ना, कथित तौर पर 5 भारतीय राज्यों में 1000 से ज़्यादा इसके पास सदस्य हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई अपने सहयोगियों के साथ अवैध संचार के जरिए अपने सिंडिकेट को नियंत्रित करता है और उन पर कंट्रोल रखता है। अब यह कैसे होता है, ये बड़े बड़े देशों में, जैसे कि अब खालिस्तान का जो सिख फॉर जस्टिस का जो एक है बैठा हुआ गुर्गा, ये अमेरिका में पन्नू, तो गुलपतवंत सिंह पन्नू बैठा हुआ है, तो उसको भी जो है, उसको तो खैर अमेरिका की सह है, इसमें कोई शक नहीं है, कनाडा भी समर्थन करता है। लेकिन बिश्नोई के बारे में, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में इसको कोई सरकारी सह नहीं है। ये बोल सकते हैं कि इसने राष्ट्रवादी सोच भी है, तो आपराधिक मामलों में भी यह मामला जुड़ा हुआ है। और भारत के बहुत सारे जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक हैं, कि सोशल मीडिया में आप देख रहे हो। एक आता है भारत के प्राचीन
जो ग्रंथ में, जो कि हमारी गीता है, गीता का मतलब श्रीमद् भगवत गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ जाता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं और अपराध को काटने के लिए फिर नई चीज़ें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो यही तो हो रहा है। जब अपराधियों को कंट्रोल नहीं हुआ, अधर्म शुरू हो गया, काला हिरण के मामले को जैसे ऐसे लगा कि काले हिरण ने खुद आत्महत्या कर दी, तो ये सब कहानी हुई, तो फिर यहाँ तक मामला पहुँच गया और बाबा सिद्दीकी, जो कि जिसके संबंध दाऊद गिरोह से भी जुड़े थे, उसको अपनी जान देनी पड़ी। और अभी खौफ के कारण बॉलीवुड के बड़े बड़े जो अभिनेता नेता हैं, वो बाहर निकलने के लिए कतरा रहे हैं और उनके काम किए हुए हैं, इसलिए वो कतरा रहे हैं। जो भी रहा हो विषय, हम हत्या का, किसी भी हिंसा का विरोध करते हैं। यहाँ पर अब आता है विषय कि भाई एक बिश्नोई जो एक संप्रदाय है, ये बिश्नोई क्या है, कई लोगों के सवाल आ जाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पूरे वीडियो तक बंद करके देखिए, अगर आपको पूरी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। देखो, उत्तर भारत में पश्चिम थार रेगिस्तान में बिश्नोई जो संप्रदाय है, उनका अपना निवास है और इनके जो गुरु हैं, संस्थापक हैं बिश्नोई संप्रदाय के, जाम्भोजी महाराज थे, एक सन्यासी। जाम्भोजी का इतिहास बहुत बड़ा है, इस छोटे वीडियो में नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनके 29 नियम हैं, 29। बिश्नोई का उत्पत्ति 20-9 बिश्नोई, मतलब 29 रूल्स, 29 नियम हैं, जिनकी मान्यताओं में श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान विष्णु के अवतार का भी यहाँ पर लोग मानते हैं। अब जो बिश्नोई संप्रदाय है ना, वह अधिकांशतः उनकी उत्पत्ति राजपूत और जाट लोगों से हुई है, यह बताया जाता है, इतिहासकार बताते हैं। और उन्होंने जो है एक अहिंसा का विषय लिया, उन्होंने प्रकृति से प्रेम किया, जैसे कि खेजड़ी की हरे वृक्षों की रक्षा करने के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 बिश्नोइयों ने अपने प्राण दिए थे। आप सोचो, प्रकृति की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए थे। तो ये सारा इतिहास है। 1542 तक जो जम्बाजी गुरु जी थे, उनकी कीर्ति बहुत ज़्यादा भारत में फैल गई थी, दूर दूर तक, और ईरान तक फैल गई थी। इसी साल राजस्थान में अकाल भी पड़ा था। उन्होंने अकाल में पीड़ितों की मदद की, अन्न जल की से पूरी सहायता की। और संवत जो 1542 की बात बताते हैं कि जम्बाजी महाराज ने एक विराट यज्ञ का भी आयोजन किया था समरथाल जगह पर। समरथाल थोड़े कोई जगह है वहाँ पर, और 29 नियमों से 29 रूल्स की उन्होंने शिक्षाएं दी थी। बिश्नोई समुदाय जो है अस्तित्व में आया था, और तब से खेजड़ी का बलिदान 1730 में जोधपुर के निकट खेजड़ी ग्राम में अमृता देवी बिश्नोई ने के नेतृत्व में हरे खेजड़ी के वृक्षों को काटने के बचाने के लिए बिश्नोई धर्म ने 363 लोगों ने 84 गांवों ने आकर के पेड़ों से चिपक करके अपने प्राणों का बलिदान दिया था। मारवाड़ के अभय सिंह महाराज ने मेहरनगढ़ फोर्ट को बनाने के लिए यह पेड़ कटवाने के लिए आदेश दिया था, जिसका कि बिश्नोई संप्रदाय ने इसका विरोध किया और निर्दोष लोगों को जो बिश्नोई संप्रदाय से थे उनको महाराजा के सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी, जो कि इतिहास में दर्ज है। और बचाने के लिए, मतलब प्रकृति को बचाने के लिए बिश्नोई संप्रदाय का योगदान रहा है। काले हिरण के जो कारण आज जो है काला हिरण को शिकार किया गया, और अगर यह मान जाते हैं सलमान खान कि भाई हाँ मेरे से गलती हो गई, माफ़ी कर दो, तो मामला सुलझ जाएगा। अदरवाइज जो बिश्नोई जो संप्रदाय है उसके जो मुखिया हैं, उन्होंने
इस चीज़ को बिल्कुल नकारा है कि उन्होंने हत्या नहीं की, काले हिरण को नहीं मारा। वे बोलते हैं कि इसके सारे सबूत हैं और काले हिरण को सलमान खान ने मारा है, जबकि काले हिरण जो है को पूजने के लायक, मतलब पूज्य है उनके लिए, विष्णु संप्रदाय के लिए हिरण की पूजा होती है। यहाँ तक कि जब कोई काला हिरण मर जाता है, उसका बच्चा हो जाता, बच्चा रह जाता है छोटा, तो उसको जो उनकी माताएं दूध पिलाती हैं विष्णु परिवार की। तो इतना प्रकृति से लगाव है, रक्षा होती है मोरों की और प्रकृति की, पेड़ पौधों की, हिरण की। तो इस ये यहाँ पर ये मामला रुका हुआ है, जिसके कारण की जो है बॉलीवुड के कई नेता, अभिनेता और उनसे जुड़े हुए लोग खौफ में हैं। इसलिए खौफ में हैं कि ये इन पर जो है निशाना, ये जो गिरोह का है, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की नज़र है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। जैसे कि दाऊद इब्राहिम इत्यादि थे, तो अभी दाऊद इब्राहिम अभी भी चल रहा है। इसके अलावा और भी कई गैंगस्टर भारत में सक्रिय थे, अभी भी हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो लोहा लोहे को काटता है। हाँ, जरूर ऐसा है कि जो सरकारी तंत्र होते हैं, न्याय होता है, धीरे धीरे काम करता है, लेकिन तब तक बहुत सारी चीज़ें निपट चुकी होती है। तो अब ये जो प्रकृति का नियम है, जैसे मैंने गीता का आपको बताया श्लोक, कि जब जब धर्म की हानि होती है और पाप बढ़ जाता है, तो उस समय प्रकृति समाज में इस तरह से बैलेंस बना देती है कि फिर अपराध अन्याय होने रुक जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बीच में पिसना पड़ता है। आप इस वीडियो के अंत में अपने कमेंट्स लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल ई-गर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।